वेक्टर का डेफिनेशन हम बतलाए थे। वेक्टर का डेफिनेशन हम बतलाए थे आप लोगों को कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें, वही वेक्टर हो सकता है। फिर हमने बताया था कि जब आप वेक्टर बनाएंगे तो वेक्टर जो है सपोज कर लीजिए हम कभी भी बतलाए थे कि वेक्टर को आप एरो से डिनोट करेंगे। तो वेक्टर कहने का मतलब ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन होगा। नहीं, इसको हम टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, अगर दिया है बर्ड जो है 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर मूव करती है, कोई चिड़िया जो है 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर मूव करती है, मैंने क्या बोला, 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर मूव करती है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड जो हो गया वो 5 किलोमीटर हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5 किलोमीटर, और डायरेक्शन जो है ईस्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो ठीक है, तो यही होता है वेक्टर। तो एक है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, एक है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड क्या देख रहे हैं, 5 मीटर है। ठीक है, वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। अब ये बताइए कि वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, तो डायरेक्शन भी इसका कुछ ना कुछ होगा, बोलिए। नहीं, इसका डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होगा, बोलिए। अगर हम वेक्टर ए बोल देते हैं 5 मीटर, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्च कर रहे हैं, डायरेक्शन तो नहीं बता रहे हैं, डायरेक्शन तो हम नहीं बतला रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि वेक्टर ए 5 मीटर है, तो हम इस प्रकार से अगर बना दें, ये 5 मीटर, ये वेक्टर ए, देखिए तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5 मीटर, यह हो गया आपका वेक्टर ए। नहीं, अगर हम कहें कि इसका मैग्नीट्यूड लिख करके दिखाओ, मैग्नीट्यूड लिख करके दिखाओ, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे। ठीक है, और मॉड लगा देंगे, यह हो गया आपका 5 मीटर। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। कोई कहता है वेक्टर बी लिखो, वेक्टर बी लिखो 3 मीटर। अब बताइए वेक्टर बी 3 मीटर है, क्या है, वेक्टर बी 3 मीटर, तो बताइए तो ये वेक्टर बी तो 3 मीटर, ये मैग्नीट्यूड ही सिर्फ लिखे हैं ना, इसका डायरेक्शन कहाँ लिखे हैं, लिखे हैं नहीं। लेकिन अगर हम वेक्टर बी मान ली, सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर बी है, ये क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हम 3 मीटर लिख दें, तो बोलिए तो ये डायरेक्शन भी दे दिए हम और मैग्नीट्यूड भी लिख दिए, लिखे कि नहीं लिखे, और इसका नाम भी लिख दिए, क्या, वेक्टर बी। ठीक है, चलिए यहां तक तो हम समझे। तो ये वेक्टर ए, एक है वेक्टर आपका ए, क्या है, एक है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, इसको मोड लगा दीजिए, इसका मतलब हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। या तो कुछ नहीं लगाइए, ना एरो दीजिए ना मोड दीजिए, सिर्फ ये दे दीजिए 5 मीटर। ठीक है, चलिए इसका तो रिप्रेजेंटेशन हम समझ गए, यहां नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, यह हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये तो हम ये आपको क्या बताए, मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, या मोड लगा दीजिए, ये 5 मीटर है, यानी ये मैग्नीट्यूड 5 मीटर। अब कहता है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा,
ठीक है, इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा बोलिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, बोलो क्या होगा, तो बोलेंगे कि जिधर हेड डायरेक्टेड है उधर ही डायरेक्शन होगा वेक्टर ए का। अब बताओ कि हेड किधर डायरेक्टेड है, इधर डायरेक्टेड है, यानी डायरेक्शन किधर हुआ, ईस्ट की ओर, डायरेक्शन किधर हुआ, ईस्ट की ओर। बात को समझे। सपोज कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि एक वेक्टर बी है, क्या है, एक वेक्टर बी है जो 5 मीटर दिया हुआ है, नहीं इसको चेंज कीजिए वैल्यू, एक वेक्टर बी है जो कि 9 मीटर दिया हुआ है, तो क्या ये लिखना सही होगा, नहीं, एक है वेक्टर बी जो कि 5 मीटर है, इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, ठीक है 9 मीटर, क्या लिख दिए 9 मीटर, इस ये एरो का नाम क्या दे दें बोलिए, वेक्टर बी, ये डायरेक्शन को भी बतला रहा है, यानी वेक्टर बी जो है डायरेक्शन किधर है, जिधर डायरेक्टेड है, जिधर इसका हेड डायरेक्टेड है उधर ही इसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड कितना है 9 मीटर, ये इस एरो का नाम क्या है, वेक्टर बी, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक है वेक्टर बी, एक है वेक्टर बी जो 2 इंटू ए है, ठीक है, एक है वेक्टर बी जो 2 इंटू ए है, चलिए एक है वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 2 इंटू ए है, वेक्टर बी जो है 2 इंटू है, यही आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। यहां देखिए आपका दिया गया है, एक है वेक्टर बी, क्या दिया गया है, एक है वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 2 इंटू ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है 2 इंटू ए है, तो 2 इंटू ए का मतलब क्या समझ रहे हैं बताइए, जो वेक्टर ए है उसका डबल, ठीक है, अगर वेक्टर ए 5 मीटर है, वेक्टर ए 5 मीटर है तो वेक्टर बी कितना हो जाएगा 10 मीटर, वेक्टर बी कितना हो जाएगा 10 मीटर, नहीं वेक्टर बी कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक है वेक्टर ए जो कि 9 मीटर है, एक है वेक्टर ए जो कि कितना मीटर है 9 मीटर है, और वेक्टर बी जो है क्या है, वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है 9 मीटर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 9 मीटर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 9 मीटर है, वेक्टर बी का, ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है 2 इंटू वेक्टर ए है, 2 इंटू वेक्टर ए, बताइए क्या होगा 2 इंटू वेक्टर ए। अब बताइए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 9 मीटर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 9 मीटर, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलिए, वेक्टर बी का, यानी वेक्टर ए का अगर 5 मीटर है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये जानकारी किसके बारे में दे रहा है, वेक्टर बी के बारे में। चलिए यहां देखिए, हाँ अभी हम क्या बतलाए आप लोग को, यहां तक तो समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला लिखिए, चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, बताइए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। मान लीजिए कि एक दे दे वेक्टर बी, एक दे दे वेक्टर बी, और वेक्टर बी जो है इसका वैल्यू दे दे 2 इंटू ए, वेक्टर बी जो है 2 इंटू वेक्टर ए है, तो इसका मतलब क्या समझते हैं बताइए, इसका मतलब क्या समझते हैं, देखिए एक वेक्टर बी है ना, तो वेक्टर बी का मतलब क्या समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, है ना, जो कि वेक्टर ए जो है वेक्टर ए में मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ देखो एक पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है ना, वेक्टर ए में कि कैसे से मल्टीप्लाई किया गया है, पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है, तो कभी भी अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो, अगर आप उसमें पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, बात को समझे, तो क्या होगा,
अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो, अगर आप उसमें पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वेक्टर ए कितना है 5 मीटर, तो वेक्टर बी कितना होगा, तो वेक्टर बी जो होगा वेक्टर ए का डबल होगा, वेक्टर ए का डबल होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, बोलिए 10 मीटर। ये कितना होगा 10 मीटर, वेक्टर ए कितना था 5 मीटर, डबल है ना, यानी 10 मीटर, ठीक है। अब वेक्टर ए जब 10 मीटर है, अब सवाल ये है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। वेक्टर ए तो वेक्टर ए तो ये डायरेक्शन में था, तो वेक्टर बी कौन सा डायरेक्शन में होगा, तो वेक्टर बी भी वही डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है, ठीक है। वेक्टर बी भी वही डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है। अगर वेक्टर ए ईस्ट में है तो वेक्टर बी भी ईस्ट में ही होगा। अगर वेक्टर सी ईस्ट में वेस्ट में रहेगा तो वेक्टर सी भी वेस्ट में ही होगा, ठीक है। यानी किसी भी वेक्टर में अगर आप पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, बात को समझ रहे हो, अगर किसी भी वेक्टर में अगर आप पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो डायरेक्शन में चेंजिंग तो नहीं आएगा, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में जरूर चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि वेक्टर ए तो 5 मीटर दिया हुआ है, वेक्टर बी सपोज कर लीजिए कि वेक्टर बी जो है आपको दे दिया जाए 3 इंटू वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए, वेक्टर बी जो है वो 3 इंटू वेक्टर ए है। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए में आपको मल्टीप्लाई किया गया है पॉजिटिव टर्म से, है ना, वेक्टर ए में मल्टीप्लाई किया गया है पॉजिटिव टर्म से, तो वेक्टर बी क्या होगा बताइए जल्दी, वेक्टर बी क्या होगा। तो हम जानते हैं, अभी आपको बताए कि किसी भी वेक्टर में अगर आप पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ जाएगा। अगर वेक्टर ए 5 मीटर है और वेक्टर बी 3 इंटू वेक्टर ए है, यानी 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका लेंथ जो होगा, वेक्टर बी का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा 15 मीटर, कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। बात को समझे, ये वेक्टर किसका बी का लेंथ कितना हो जाएगा 5 मीटर होगा, नहीं, कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। क्यों होगा 15 मीटर, क्योंकि वेक्टर ए में, ठीक है, पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहां देखिए, अगर कोई भी वेक्टर मान सपोज कर लो कि एक वेक्टर, सपोज कर लीजिए कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है जो कि 30 मीटर है, कितना मीटर है 30 मीटर है। अब आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर बी जो दे दिया गया है आपको 3 इंटू वेक्टर ए दे दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए में पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और जैसे ही आप पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई देख रहे हैं वैसा ही आप समझ जाइए कि, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सिर्फ चेंजिंग आएगा। अगर वेक्टर ए 30 मीटर है, अगर वेक्टर ए 30 मीटर है तो वेक्टर बी कितना हो जाएगा, बोलिए 30 इंटू 3, इतना मीटर का हो जाएगा, समझे, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बोलेंगे जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा उधर ही वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा। यानी पॉजिटिव टर्म से, यानी पॉजिटिव स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हो किसी भी वेक्टर में तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। चलो ठीक है, उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। सपोज कर लो कि एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर सी है जो कि आपका दिया हुआ है 7 मीटर, कितना दिया हुआ 7 मीटर। एक वेक्टर डी दे दिया है, क्या दे दिया है, एक वेक्टर डी दे दिया है जो कि आपका दिया हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर डी दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 3 इंटू वेक्टर सी, 3 इंटू वेक्टर सी, 3 इंटू वेक्टर सी। अब बताओ 3 इंटू वेक्टर सी, यानी वेक्टर सी में क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यानी किसी भी वेक्टर में, मैंने क्या बोल रहा हूं, अगर किसी भी वेक्टर में पॉजिटिव टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर किसी भी वेक्टर में पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड में भले ही चेंजिंग आएगा लेकिन डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं आने वाला है।
अगर वेक्टर सी 7 मीटर का है तो वेक्टर डी का जो वैल्यू होगा, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 7, इतना मीटर का हो जाएगा। बात को समझे? यानी किसी भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पॉजिटिव स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, सॉरी, मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आने वाला है। अगर किसी भी वेक्टर में पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं या पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए यहां तक सीखे, नोट कीजिए। चलिए वेक्टर बी दे दिया गया आपका, जो 2 × A है। अब तो बना लीजिएगा आप लोग, बताइए इसका मतलब क्या हुआ। वेक्टर बी जो है 2 × A, इसका मतलब क्या हुआ, यही आपको बताना है। तो बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, वेक्टर बी जो है वेक्टर ए का क्या है, डबल है। डबल है। वेक्टर ए अगर 5 मीटर है तो वेक्टर बी कितना होगा, बोलिए 10 मीटर। वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर ईस्ट में है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन भी किस में होगा, ईस्ट में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होगा। ठीक है, बात को समझे, बात को समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं ना। चलिए, तो वेक्टर ए अगर 5 मीटर का था तो वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर होगा, बोलो। वेक्टर ए अगर 5 मीटर का है मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 मीटर। वेक्टर ए अगर ईस्ट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तो वेक्टर बी भी जो है ईस्ट डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होगा। यह आपका किसका लेंथ बता रहा है, वेक्टर बी का। ये किसका लेंथ बता रहा है, बोलिए, यह लेंथ बता रहा है वेक्टर बी का। ठीक है, यह लेंथ आपका बता रहा है वेक्टर बी का। यह आपका कितना हो गया, 10 मीटर। ये हो गया वेक्टर बी। तो बताइए ये जो है ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है, यह वेक्टर बी के बारे में जानकारी दे रहा है। चलो एक है वेक्टर डी, एक क्या है, वेक्टर डी है जो कि 13 मीटर है। एक है वेक्टर डी जो कि 30 मीटर है। एक वेक्टर एफ जो कि आपका 3 × वेक्टर डी है। अब बताइए क्या होगा, बोलो अब क्या होगा, बोलिए। सपोज कर लीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, कि कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में है, तो वेक्टर एफ भी क्या होगा, बोलो। यह इसका लेंथ कितना हो जाएगा, बोलिए, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 30 × 3 मीटर होगा कि नहीं होगा, 30 × 3 मीटर। इसका लेंथ कितना हो गया। यह जानकारी किसके बारे में दे रहा है, बोलिए, यह जानकारी वेक्टर एफ के बारे में दे रहा है। यह जानकारी किसके बारे में दे रहा है, वेक्टर एफ के बारे में दे रहा है। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, बोलिए जल्दी, ईस्ट में। यानी किसी भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए इससे आप ये सीखे कि अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए या कहिए पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन बी का भी होगा। वेक्टर ई के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, मैग्नीट्यूड में भले ही चेंजिंग आ जाए। समझ गए। चलिए अगला है, मान लीजिए कि एक है वेक्टर सी जो कि -2 × A है। एक है वेक्टर सी जो -2 × A है। अब यहां देखिए, यहां तक नोट कर लिए। एक है वेक्टर सी जो -2 × A है। एक है वेक्टर सी जो कि -2 × A है। ये जो है ये है ना 5 मीटर,
वेक्टर ए कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर, ठीक है। सपोज के लीजिए ये ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर। ये किसके बारे में बता रहा है, वेक्टर ए के बारे में। किसके बारे में, वेक्टर ए के बारे में। अगला है आपका कि एक है वेक्टर सी, एक है वेक्टर सी जो कि क्या है -2 इंटू वेक्टर ए है, -2 इंटू वेक्टर ए है। अब बताइए क्या होगा इसका मतलब, अब बताइए कि क्या होगा। अभी तो आपने सीखा कि अगर किसी भी वेक्टर में, अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पॉजिटिव स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन जो है से वेक्टर सी का भी होगा। लेकिन यहाँ पर आ गया है आपका, लेकिन यहाँ पर जो है आपका आ गया है कि अगर किसी भी वेक्टर में अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, यानी वेक्टर ए में किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, निगेटिव टर्म से, यानी किसी भी वेक्टर में अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्शन में तो चेंजिंग आएगा ही आएगा, और मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग आ जाएगा। नहीं, अगर वेक्टर ए 5 मीटर का है तो वेक्टर सी कितना मीटर का हो जाएगा, बोलिए 10 मीटर का। वेक्टर सी कितना मीटर का हो जाएगा, 10 मीटर का हो जाएगा। अगर वेक्टर सी 10 मीटर का है तो अब कहेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन क्या होगा बताइए। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर ईस्ट में था तो जो है वेक्टर सी का डायरेक्शन किस में हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अगर निगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता तो जो वेक्टर ए का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन वेक्टर सी का भी हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो जो डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर ए का था उसके अपोजिट वेक्टर सी का डायरेक्शन हो जाएगा। बात को समझे। सपोज कर लीजिए कि एक है वेक्टर डी जिसका 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, ये ईस्ट में है, सपोज कर लो ईस्ट में, किस में है, ईस्ट में। यह है वेक्टर डी, ये क्या है आपका वेक्टर डी। और एक वेक्टर एफ दे दिया गया है आपका, एक क्या दे दिया गया है, वेक्टर एफ, जो कि -3 इंटू वेक्टर डी है। वेक्टर एफ जो है -3 इंटू वेक्टर डी है। अब इसका मतलब समझो, एक है वेक्टर डी, यानी वेक्टर डी में किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो याद रखिए कि कभी भी किसी भी वेक्टर में अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी वेक्टर में अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लीजिए कि वेक्टर डी का डायरेक्शन क्या है। अगर जो डायरेक्शन वेक्टर डी का होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा किसका, वेक्टर एफ का, ठीक है। मैग्नीट्यूड 3 इंटू वेक्टर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताइए, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा बताइए, 3 इंटू 5 यानी 15 मीटर। ये आपका क्या हो गया, बोलिए जल्दी, ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हमारा अपोजिट होगा। जो डायरेक्शन, मान लीजिए कि डायरेक्शन आपका डी का डायरेक्शन जो था, वेक्टर डी का डायरेक्शन जो है ईस्ट में है, तो उसका डायरेक्शन जो है वेक्टर एफ का डायरेक्शन जो है, वेक्टर एफ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट में, ठीक है। यानी निगेटिव टर्म से अगर किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए यहां से अच्छा से दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो अभी इसका मतलब समझे। हाँ, कुछ बच्चा ये कह रहा है, कुछ बच्चा ये कह रहा है कि सर ये -2 इंटू ए है ना, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन कैसे रिवर्स हो गया। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये -2 इंटू ए है, ठीक है,
-2 इंटू ए है, तो -2 इंटू ए है, तो बताओ कि ये मैग्नीट्यूड है ना, क्या है मैग्नीट्यूड, यानी डिस्टेंस है ना। सपोज कर लो तो डिस्टेंस कभी भी माइनस में होता है, नहीं होता है। डिस्टेंस कभी भी माइनस में होता है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है उसके अपोजिट, ये माइनस लगाने का मतलब क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है चेंज है। यदि वेक्टर ए का डायरेक्शन ईस्ट में होगा है तो वेक्टर सी का डायरेक्शन वेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन नॉर्थ में होगा तो वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या किस में हो जाएगा, वेक्टर सी का डायरेक्शन किस में हो जाएगा, साउथ में। समझ गए, यानी जस्ट अपोजिट होगा। अगर मान लो कि सपोज कर लो कि वेक्टर ए का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वेक्टर सी का डायरेक्शन किस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्यों अपोजिट होगा, क्योंकि निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है, निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। किसी भी वेक्टर में अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में तो चेंजिंग आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन उसके डायरेक्शन में भी चेंजिंग आ जाएगा। बात को समझे, तो कभी भी इतना याद रखिए कि कभी भी डिस्टेंस जो है निगेटिव में नहीं हो सकता। -5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, नहीं, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। चलिए नोट कीजिए। कोई चीज का लंबाई भी माइनस में नहीं कर सकते हैं, किसी चीज का लंबाई अगर लेंथ की बात करें वो भी माइनस में नहीं होगा, यानी मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का डबल होगा, है ना। लेकिन डायरेक्शन कितनी क्या होगा, बोलिए बोलिए, डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखे, ठीक है, वेक्टर ए को देखें, वेक्टर ए को देखें, वेक्टर बी को देखें और वेक्टर सी को देखें। वेक्टर ए को देखने से ये पता चला, ठीक है, कि कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ हो, कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ हो तो उसको एरो से दिखा दो, उसको एक एरो से दिखा दो, है ना। उसको क्या चीज से दिखाओ, एक एरो से दिखा दो। जैसे ये वेक्टर ए था, इसको हम लोग एरो से दिखा दिए, इसका नाम लिख दिया वेक्टर ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिख दिए 5 मीटर, मैग्नीट्यूड क्या लिख दिए, 5 मीटर। नहीं, ये डायरेक्शन को बता रहा था, बता रहा था कि नहीं। यानी कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसको एरो से डिनोट कर दो, उसको एरो से डिनोट कर दो और उस वेक्टर का नाम लिख दो, है ना, और मैग्नीट्यूड लिख दो, ठीक है। ये एरो जो है डायरेक्शन को बता देगा और ये मैग्नीट्यूड यहाँ लिखाइए गया, ये वेक्टर का नाम लिखा, आप लोग लिखिए दिए, नहीं, ये वेक्टर का नाम तो आप लोग लिखिए दिए, बोलिए। चलिए, वेक्टर बी को देखने से हमें ये पता चला, वेक्टर बी को देखने से हमको ये पता चला कि किसी भी वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर ए आपका ये था, किसी भी वेक्टर में, यानी सपोज कर लो कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए में किसी भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं या पॉजिटिव स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर सी में हमको देखने को मिला कि अगर किसी भी वेक्टर में अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाएगा, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ उसके मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यह हो गया आपका वेक्टर सी। सब तो समझ गए, तो नोट में लिखिए आप लोग, तो नोट में लिखे वेक्टर बी इज इक्वल टू, समझाते हैं पहले लिखिए, वेक्टर बी इज इक्वल टू, मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है,
कोई कांस्टेंट लिखा हुआ मिल जाए, सपोज कर लीजिए के लिखा हुआ मिल जाए, वेक्टर बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वेक्टर बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वेक्टर ए, ठीक है। अगर इस प्रकार का लिखा हुआ मिल जाए आपको, देखिए अगर इस प्रकार का लिखा हुआ आपको मिल जाए, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आपको नोट में, ठीक है, वेक्टर बी इक्वल्स टू, वेक्टर बी इक्वल्स टू, वेक्टर बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, सपोज कर लीजिए कि कोई कांस्टेंट है ना, इनटू वेक्टर ए, इनटू वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए, वेक्टर बी में अभी दिखाया ना कि वेक्टर बी में अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए में अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी किसी भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, अगर किसी भी वेक्टर में पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम क्या सीखे बोलो, तो आप ये सीखे कि अगर किसी भी वेक्टर में पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ जाता है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। चलिए इसी को लिखे, सम कांस्टेंट इनटू वेक्टर ए, लिखे ना, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू वेक्टर ए। अगर इस प्रकार का लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में फिगर बनना चाहिए कि ठीक है, कोई भी वेक्टर में पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है नहीं, तो लिखिए व्हेन k इज पॉजिटिव, व्हेन k इज पॉजिटिव, व्हेन k इज पॉजिटिव, k अगर पॉजिटिव होगा तो क्या बताए हैं आपको बोलिए, k अगर पॉजिटिव होगा तो हम क्या बताए हैं, तो बताए हैं कि जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा उधर ही वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा, नहीं, जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा उधर ही वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा। यानी हम बोल सकते हैं व्हेन k इज पॉजिटिव देन b इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना, व्हेन k इज पॉजिटिव देन b इज डायरेक्टेड अलोंग, b इज डायरेक्टेड अलोंग, सीखिए आप लोग, वेक्टर b इज डायरेक्टेड अलोंग, b इज डायरेक्टेड अलोंग, किसके डायरेक्शन में होगा, b का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर a का डायरेक्शन होगा, डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मैंने बोला कि अगर किसी भी वेक्टर में, अगर किसी भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर किसी भी वेक्टर में किससे मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो वही मैंने लिखा है व्हेन k इज पॉजिटिव देन वेक्टर b इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना। इसको सीखिए लिखने के लिए, व्हेन अगर k पॉजिटिव होगा, k क्या होगा, पॉजिटिव अगर हुआ, अगर k पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ये कांस्टेंट जो आप देख रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा बताइए, तो वेक्टर b का डायरेक्शन, वेक्टर b का डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर एरो देंगे, वेक्टर b का डायरेक्शन, वेक्टर b का जो डायरेक्शन होगा, वेक्टर b का जो डायरेक्शन होगा, दिखाई दे रहा, हाँ चलिए, वेक्टर b का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वेक्टर b इज डायरेक्टेड अलोंग, किसके अलोंग, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, b का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर a का डायरेक्शन होगा, यानी b का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर किसका डायरेक्शन होगा, a का डायरेक्शन होगा, ठीक है। व्हेन k इज पॉजिटिव देन वेक्टर b इज डायरेक्टेड अलोंग, वेक्टर b इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं, चलिए सही से देख लीजिए आप लोग, व्हेन k इज पॉजिटिव देन वेक्टर b इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए,
व्हेन के इज निगेटिव, व्हेन के इज निगेटिव, जब के निगेटिव होगा, यहां देखिए मैंने क्या बताया था, बोलिए मैंने क्या बोला था, मैंने तो बोला था कि अगर वेक्टर ए में पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा। यहाँ है कि अगर जो है के पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर किसी आप निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तो हो गया कि पॉजिटिव है, यहाँ है कि अगर आप किसी निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी वेक्टर में, किसी भी वेक्टर में अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा बताइए। तो वेक्टर सी का डायरेक्शन किधर होगा, बोलिए सी का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट टू वेक्टर ए, है ना। सी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिस, सी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेक्टर ए का है उसके अपोजिट, नहीं उसके अपोजिट। सी का डायरेक्शन उधर ही होगा, वेक्टर सी का डायरेक्शन उधर ही होगा, वेक्टर सी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन है उसके अपोजिट, नहीं वेक्टर ए के डायरेक्शन के अपोजिट होगा वेक्टर सी का डायरेक्शन, बताइए नहीं। चलिए इसको लिखिए, व्हेन के इज निगेटिव देन व्हेन के इज निगेटिव then when k is negative then vector c is opposite to vector a, then vector c is opposite to vector a, vector c is opposite to vector a, है ना। यहां देखिए, यहां तक नोट कर लिए, यहां देखिए वेक्टर सी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेक्टर ए का है उसके अपोजिट, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए में निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी जैसे ही निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा किसी भी वेक्टर में, तो जो वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा उसके जो ऐसे वेक्टर सी का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, है ना। अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन ईस्ट में है तो वेक्टर सी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। आगे ये लिखने आ गया आप लोग को, ये लिखने आ गया, बोलिए। चलिए सपोज कर लीजिए एक है वेक्टर p, एक है वेक्टर p जो कि 5 मीटर है, जो कि 5 मीटर है, एक है वेक्टर p जो कि क्या है 5 मीटर है, एक है वेक्टर p जो कि 5 मीटर है। तो सपोज कर लीजिए कि ये 5 मीटर हो गया, यह है वेक्टर p, है ना, यही ना बनाते हैं, बोलिए। इसका डायरेक्शन सपोज कर लीजिए ईस्ट में, क्या है ईस्ट में, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ईस्ट में है तो ठीक है, ईस्ट में है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहां देखिए कि ये डायरेक्टेड अगर इस डायरेक्शन में है तो मान लीजिए कि एक क्यू डायरेक्शन है, क्या है क्यू वेक्टर है, जो कि एक क्यू वेक्टर है जो कि 3 इंटू वेक्टर p है, 3 इंटू वेक्टर p है। अब बताइए क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, अगर p का डायरेक्शन ईस्ट में है तो q का डायरेक्शन भी ईस्ट में ही होगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यही -3 रहता तो q का डायरेक्शन चेंज हो जाता, है ना, q का डायरेक्शन क्या हो जाता चेंज हो जाता। वही लिखे यहाँ पर, व्हेन k इज पॉजिटिव देन वेक्टर b इज, ठीक है, देन वेक्टर b इज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, है ना, वेक्टर b इज डायरेक्टेड अलोंग, वेक्टर b इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। यहां से देखो वेक्टर b इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, है ना। फिर से देखो वेक्टर b इज डायरेक्टेड अलोंग, यहाँ क्या लिखोगे, वेक्टर q इज डायरेक्टेड अलोंग, वेक्टर q इज वेन, क्या लिखोगे वेन, बोलिए जल्दी। यहाँ देखो क्या लिखे, वेन k इज पॉजिटिव, वेन k इज पॉजिटिव, वेन k इज पॉजिटिव, जब k पॉजिटिव होगा तो क्या होगा बताओ, बताइए। तो q का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बोलिए,
अभी हम बता रहे हैं ना कि वेक्टर बी इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, क्यू इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, बोलो, वेक्टर क्यू इज डायरेक्टेड अलोंग, वेक्टर क्यू का डायरेक्शन उधर ही होगा, वेक्टर क्यू का डायरेक्शन उधर ही होगा। ठीक है, वेक्टर क्यू का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर क्या होगा, पी का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, है ना। क्यू इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, क्यू इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, क्यू इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। ठीक है, वही अगर क्यू निगेटिव होता तो क्या लिखते हैं, क्यू का डायरेक्शन कि क्या होगा, क्यू का डायरेक्शन जो है, बोलिए अगर निगेटिव होता तो क्या करते, बोलिए अगर निगेटिव होता तो क्या करते, क्यू का डायरेक्शन जो होगा, क्यू का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा किसके डायरेक्शन से, बोलिए क्यू का डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा किसके डायरेक्शन से, पी के डायरेक्शन से, है ना, किसके डायरेक्शन से, पी के डायरेक्शन से। ठीक है, यहां तक समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर क्यू पॉजिटिव हुआ तो भी सही, अगर क्यू निगेटिव हुआ तो भी सही, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो क्या बोलेंगे, वेन के इज निगेटिव देन वेक्टर सी इज अपोजिट टू वेक्टर ए, है ना, अपोजिट टू वेक्टर ए। वेन के इज निगेटिव देन वेक्टर सी इज अपोजिट टू वेक्टर ए। एक आगे चल के आप पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां देखिए आप, मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हम आपको बतलाए कि ठीक है कि अगर वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए 2 मीटर है और तो वेक्टर बी जो होगा, ठीक है, वेक्टर बी जो है वो 2 इंटू वेक्टर ए है, वेक्टर बी जो है 2 इंटू ए है। अब बताइए कि ये वेक्टर ये कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट ये वेक्टर, इसमें कहाँ दिक्कत है, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, बताइए, नहीं। एक चीज याद रखिए कि मास जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, मास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मास क्या होता है, पॉजिटिव। अभी आपने पढ़ा कि बी का डायरेक्शन उधर नहीं होगा जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन है ना। अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैंने अभी बताया कि अगर आप किसी भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन है। यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है ना। यहाँ पर क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। अगर मास जो है पॉजिटिव हुआ, अगर मास पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर मास पॉजिटिव हुआ, बोलिए यहाँ पर देखिए बी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर ए का डायरेक्शन है, अभी पर है ना, बोलिए अगर पॉजिटिव हुआ, अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन है। बोलिए अगर यहाँ फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास अगर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन में अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। नहीं, बोलो, फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। नहीं, यानी किसी भी टर्म, यानी किसी भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ जाता है। नहीं, तो आपका क्वेश्चन है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछेगा कि बता फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा,
ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो वेक्टर है उसमें पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना? किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यानी किसी भी वेक्टर में अगर पॉजिटिव टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सेल बताइए, तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। अभी ना बताए हो a इज इक्वल टू 5 मीटर और बी वेक्टर b इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर a है ना? तो वेक्टर b का डायरेक्शन उधर ही होगा, वेक्टर b का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन वेक्टर a का होगा। ठीक है, जिधर डायरेक्शन वेक्टर a का होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन वेक्टर a का होगा। नहीं बोलो, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी नहीं? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बताओ, अगर मास जो है, मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना? कहीं सुने हो -10 kg दीजिए कोई सामान? बोलो -2 kg दीजिए, -5 kg दीजिए, नहीं। तो मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना? यानी अगर मास पॉजिटिव है तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा। अभी ना बताए थे, अभी ना बताए थे कि वेक्टर बी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर आप पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो भी हम अभी सीखेंगे। ऐसे तो हम आपको बता चुके हैं, बोलिए, ऐसे तो हम आपको बता चुके हैं। चलिए, मास क्या होता है? पॉजिटिव होता है? नहीं। चलिए, तो बतलाओ फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा या एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अलोंग होगा? बोलिए, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स मास अगर पॉजिटिव है, मास अगर पॉजिटिव है, मास क्या है? अगर पॉजिटिव है, मास क्या है? अगर मास अगर पॉजिटिव है आपका, तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन ए का होगा, है ना? जिधर डायरेक्शन वेक्टर ए का होगा। चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए नोट कीजिए, ठीक है? चलिए, चलो लिखो, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर डायरेक्शन एक्सीलरेशन का होगा। नहीं, तो हमेशा एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के अलोंग होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन एक्सीलरेशन का होगा, है ना? फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। चलिए आगे नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है? क्यू का मतलब जो होता है वह चार्ज होता है, क्यू का मतलब जो होता है वो चार्ज भी होता है। नोट कीजिए, क्यू का मतलब जो होता है वो चार्ज होता है ना? चार्ज जो है पॉजिटिव भी होता है, चार्ज पॉजिटिव भी होता है और चार्ज निगेटिव भी होता है। चार्ज पॉजिटिव भी होता है और चार्ज निगेटिव भी होता है। अब यहां देखिए, आगे आप पढ़िएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब आपका
से पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एफ का डायरेक्शन बताओ। किसका डायरेक्शन बताओ? एफ का डायरेक्शन बताओ। क्या आपसे पूछा जा रहा है? एफ का डायरेक्शन बताओ। तो अभी हम आपको बताए हैं, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 मीटर, वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 मीटर, -2 इंटू वेक्टर ए। ठीक है, ये बताएं। ये भी बताए हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है, वेक्टर बी इज वेक्टर सी कर दो, इसको सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए। बोलो, यही है ना? यही क्वेश्चन है ना? बोलिए। यहां पर पूछा जा रहा है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब अगला है फोर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू इंटू ई क्या है आपको बताइए? एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, अब चलिए, हमको एफ का मतलब नहीं पता है, फिर भी हम इसका मतलब बता सकते हैं। कैसे? देखिए, अभी हम बताएं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 मीटर, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 मीटर, वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 इंटू ए। -2 इंटू ए का मतलब क्या आप समझे? वेक्टर बी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिसके अपोजिट, मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन के अपोजिट वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, वेक्टर ए का डायरेक्शन के अपोजिट वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी इस पे डिपेंड करेगा, क्यू पर डिपेंड करेगा कि क्यू जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर क्यू निगेटिव हुआ, अगर क्यू निगेटिव हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, बताइए किधर होगा? जो ई का डायरेक्शन है उसके अपोजिट। नहीं, फोर्स का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन जो होगा किधर होगा? ए के डायरेक्शन के अपोजिट, ए के डायरेक्शन के अपोजिट। क्यों? क्योंकि निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ क्यू तो निगेटिव भी होता है, क्यू पॉजिटिव भी होता है। नहीं, अगर क्यू पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर क्यू क्या हो गया? पॉजिटिव हुआ, तो बताइए एफ का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर ई का डायरेक्शन है। नहीं, एफ का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर ई का डायरेक्शन है। लेकिन क्यू अगर निगेटिव हुआ, क्यू अगर निगेटिव हुआ, ठीक है, क्यू अगर क्या हुआ? निगेटिव हुआ। यहाँ देख रहे हैं, क्यू क्या हुआ? अगर निगेटिव हुआ तो बताइए क्या होगा? क्यू अगर निगेटिव हुआ तो बी का डायरेक्शन किधर होगा, यानी एफ का डायरेक्शन किधर होगा? बोलो। क्यू अगर निगेटिव हुआ, यानी निगेटिव टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हो, यानी निगेटिव टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हो, बताओ तो यहाँ पर बी का डायरेक्शन किधर हो रहा था? ए के डायरेक्शन के अपोजिट, ए के डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, ए के डायरेक्शन के अपोजिट, ए के डायरेक्शन के अपोजिट। यहाँ देखो, अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दिए? अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ देखो, अगर निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा वो वेक्टर बी का डायरेक्शन नहीं होगा। वेक्टर बी का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा वेक्टर ए के डायरेक्शन के। ठीक है, वेक्टर, अगर वेक्टर ए ईस्ट में है तो वेक्टर बी किधर हो जाएगा? वेस्ट में। उसी प्रकार से अगर वेक्टर ई ईस्ट में है तो एफ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? वेस्ट में। समझ गए? यानी अगर क्यू पॉजिटिव हुआ, क्यू पॉजिटिव हुआ तो एफ का डायरेक्शन किधर होगा? बोलिए। क्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो एफ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अगर बताओ, अगर अगर यहाँ देखो, यहाँ पढ़े हो ना, यहाँ पढ़े है ना? बोलिए, यहाँ पढ़े है ना? वेक्टर सी का डायरेक्शन किधर होगा? बोलिए, वेक्टर सी का डायरेक्शन किधर होगा? तो अभी आप पढ़े हैं ना कि वेक्टर सी का डायरेक्शन जो होगा वो वेक्टर ए के डायरेक्शन के अलोंग होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो, अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो, ठीक है, वेक्टर सी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर वेक्टर ए का डायरेक्शन है। उसी प्रकार से अगर क्यू पॉजिटिव हुआ तो, ठीक है, तो फोर एफ का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर ई का डायरेक्शन है। नहीं, बोलो, तुम क्या लिखोगे? वेन के इज पॉजिटिव, वेन
के इज, व्हेन के इज पॉजिटिव, अगर के पॉजिटिव हुआ, बताओ क्या होगा? अगर के पॉजिटिव हुआ, अगर के पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा बताइए? तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो फोर्स का डायरेक्शन अति एफ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? बोलिए, एफ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? एफ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जल्दी बोलो, एफ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? बोलो जल्दी, एफ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? बोलो ये जल्दी, एफ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? जिधर ई का डायरेक्शन है। नहीं, जिधर ई का डायरेक्शन है, अगर पॉजिटिव हुआ तो। और अगर निगेटिव हुआ, ठीक है, वेन 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 Q इज निगेटिव, वेन Q इज निगेटिव, तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन उधर किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, जल्दी बोलिए, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा किसके डायरेक्शन के? ई के डायरेक्शन के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए नोट कीजिए, चलिए इस पर लिख देते हैं, साफ हो जाएगा आप लोग को। अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ, इफ Q इज पॉजिटिव, तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा, है ना? फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर ई का डायरेक्शन होगा, जिधर ई का डायरेक्शन होगा, है ना? फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर ई का डायरेक्शन होगा। यहां तक नोट किया? यहां तक चलिए, यहां देखिए, अगर चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज निगेटिव भी होता है, चार्ज क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज निगेटिव भी होता है, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर छूट गया है, इसको कर लीजिए, ठीक है। अगर Q इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ, क्या हो गया? चार्ज पॉजिटिव हुआ, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर ई का डायरेक्शन है ना? जिधर ई का डायरेक्शन है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, जिधर ई का डायरेक्शन है, यहाँ पर छूट गया था, छूट गया है, ठीक है, जिधर ई का डायरेक्शन है, ठीक है। व्हेन Q इज निगेटिव, व्हेन Q इज निगेटिव, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा ई के डायरेक्शन के, है ना? ठीक है, ई के डायरेक्शन के। हो गया, यहां तक समझ गए? यहां तक कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे, आगे नोट कीजिए। तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना?